बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू और चावल की जो ताहरी हम लोग कहते हैं, येलो वाली ताहरी बना रही हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हैं। आधा किलो मैंने चावल ले लिए हैं, उनको भिगो दिया है। 2 से 3 आलू कट करके रख लिए। ये 2 टमाटर हैं, ये थोड़ा सा लहसुन है, इसको जो मैं पीसूँगी, और 2 प्याज़ें हैं हस्बे ज़रूरत भगार के लिए जो मैं डालूँगी इसमें। और ये मैंने आधा कप तेल डाल के उसके अंदर ये जो 2 प्याज़ें थी मैंने स्लाइस करके डाल दी है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो मैं इसको ब्राउन होने के लिए रख दूँगी। ये जो 2 तेज़ पत्ते छोटे छोटे से डाले, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा, और वो 2-2 3-3 लौंग और काली मिर्ची, ये मैंने डाल के प्याज के साथ फ्राई होने के लिए रख दिया है। ये मेरी प्याज फ्राई हो गई। और जो मैंने 2 टमाटर जो बड़े से लिए थे, बड़े साइज़ के थे, उसके अंदर उनको मैंने काट लिया। उसके साथ ये 2 से 3 हरी मिर्चें, ये चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि इसका एक मसाला सा भूनना है मुझे। प्याज और उसको जो मैंने रखा था गरम मसाला वो डाल दिया। फिर मैंने लहसुन अदरक ये सब डाल के इसके अंदर जो मैंने मसाले रखे हैं मैं ये शामिल करूँगी। मैंने इसके अंदर ये जो प्याले में मैंने निकाले हैं, 1/2 टीस्पून क्रश वाली लाल मिर्चें हैं, कुटी लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पिसी हुई, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। हल्दी ज़्यादा डाल जाएगी क्योंकि ये ताहिरी है। ताहिरी में हल्दी ज़्यादा जाती है क्योंकि इसमें येलो येलो सा इसका कलर होता है, और इसमें टेस्ट सिर्फ हल्दी का ही होता है क्योंकि ताहिरी है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है मसाला जो मैंने प्याज और वो पहले फ्राई की थी। उसके अंदर मैंने फिर टमाटर, हरी मिर्चें, ये जो मैंने मसाला निकाल के रखा हुआ था, धनिया, लाल मिर्चें, पिसी लाल मिर्चें, ये सब डाल के उसी प्याले में जिसमें ये सामान था मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट, उसी में मैंने निकाल के ये थोड़ा सा पानी डाला है। इसको ढक दूँगी टमाटर सॉफ्ट होने के लिए। ये जो मिर्चें और हल्दी की एक स्मेल होती है कच्ची सी, वो निकल जाए। तो देखें माशाल्लाह मेरा मसाला भून रहा है, और टमाटरों को मैं बीच बीच में चमचे की मदद से कुचलती रहूँगी क्योंकि टमाटर का अपना टेस्ट इसके अंदर डेवलप हो, वो टुकड़े ना रहें, उनको मेल्ट करना है इसके अंदर। और मैं इसको अच्छा सा भूनती रहूँगी जब तक इसका थोड़ा सा ऑयल ना निकला है और इसका कच्चापन दूर ना हो। हल्दी की भी, क्योंकि इसमें हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हल्दी की एक अपनी अलग से स्मेल होती है कच्ची सी, वो मुझे इसमें ख़त्म ज़रूर करनी है, और इसको थोड़ा सा देर भूनना ज़रूरी है। और अब थोड़ा सा देखें ऑयल निकल आया, तो इसमें मैंने 3 जो आलू मैंने कट करके रखे हुए थे मैंने वो डाल दिए। और मैंने आलू छोटे करके डाले हैं, थोड़े दरमियाने साइज़ के, क्योंकि हल्दी इसके अंदर आलू ज़रा बड़े साइज़ के जाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बड़े पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़े छोटे साइज़ के लिए, आपको जिस तरह का साइज़ रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह का डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा 1/2 प्याली जितना इसमें पानी डाला है। 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि इसमें आलू गल जाएँ। देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढकना हटाया है। बहुत खूबसूरत कलर आया है, देखें हल्दी की वजह से, क्योंकि ताहिरी येलो कलर की होती है, बहुत मज़ेदार होती है। और इसको हम लोग अक्सर दोपहर के खाने में बनाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं होता, जैसे हम लोग दोपहर में दाल चावल खिचड़ी ताहिरी, हमारे मुंह में बस यही होता है कि दोपहर को कुछ हल्का खाना खा लें। तो हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में हम लोग जैसे कि दाल चावल खिचड़ी और इस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें एक ये ताहिरी भी शामिल है। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप देखिएगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। और ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आए ताहिरी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और एक बहुत मुनफरिद जायका होता है इसका, एक पाकिस्तानी ताहिरी है ये हमारी, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने पाकिस्तान में ही खाते हैं इस ताहिरी को, और ज़्यादातर दोपहर में खाई जाती है ये। तो ये देखें मैंने इसको भून लिया, इसकी बहुत प्यारी खुशबू निकल रही है। और जो मैंने एक थोड़ा सा लहसुन अलग से बचा देती हूँ, 1/2 टीस्पून जितना, थोड़ा सा वाटरी करके मैं इसको रख लेती हूँ, उसके वाटर इसके अंदर मैं डाल देती हूँ बिल्कुल एंड में, क्योंकि 2 मिनट के लिए फिर मैं इसको चलाऊँगी, और इसकी खुशबू जब निकलने लगेगी, एक लहसुन की फ़्रेश खुशबू जो आखिर में आती है, वो खाने को 4 चाँद लगा देती है। मेरी छोटी छोटी सी टिप्स आप नोट किया करें और मेरी रेसिपी पूरी फॉलो किया कीजिए, बीच में से स्किप ना किया कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे से मैं इसमें से जो बता रही होती हैं चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जा रहे होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो तो आपको सही से रेसिपी देखने को नहीं मिलेगी। और जो लहसुन की खुशबू थी इसमें डेवलप हो गई है बहुत ज़बरदस्त। अब मैंने जो चावल 1/2 kg भिगो के रखे हैं
वो मैं इसको अंदर शामिल कर दूँगी। याद रखिएगा चावलों को अच्छा सा वॉश करके भिगोइएगा, क्योंकि जो उसका पानी होता है उसको नहीं फेंकना, फिर उसी पानी को इसके अंदर डेवलप करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारी खुशबू, उसका जायका उस पानी में मौजूद होता है। तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, जो मेरे बाउल में चावल चिपके हुए थे वो भी इसके अंदर चले जाएँ। और इसको मैं थोड़ा सा अब पानी डाल दिया है। ये देखें, पानी चेक करने का तरीका यही होता है, जो मैं एंड में चमचा डिप करके रखती हूँ। हाफ़ चमचा डिप हो जाए तो समझे पानी इनफ है। तो अब मैं इसको बॉईल होने के लिए ढका था, बॉईल आ गया है। तो अब इस क्वांटिटी पे इस पे आप पानी सॉल्ट चेक कर सकते हैं। जब इस तरह पानी उबाल आ रहा हो तो इस पे आप उस वक़्त सॉल्ट चेक करें। जब सॉल्ट बिल्कुल ठीक लगे आपको तो समझें सॉल्ट कम है। जब पानी में थोड़ा सा खिलता हुआ नमक हो, हल्का सा खुल जाए, तो फिर आप इसमें वो कीजिएगा, क्योंकि नमक बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो, क्योंकि चावल फूलता है, उसके बाद फिर वो जो आपको नमक कम ना फ़ील हो। तो चलिए, मेरा पानी इसका खुश्क हो गया। अभी भी इसमें सीज़निंग हो रही है, वाटर नज़र आ रहा है। ये वाटर खुश्क होना चाहिए। अगर इस तरह रखेंगे तो चावल हमारे सॉगी से हो जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाएंगे। और वैसे भी थोड़ी सी नरम ही चावल अच्छे लगते हैं हमें दोपहर में, क्योंकि कुछ लोग बहुत खड़े खिले खिले होते हैं, लेकिन मेरे घर में हल्के से सॉफ्ट खाए जाते हैं। तो चलिए, बिस्मिल्लाह किया है। 15 मिनट के बाद मैंने ढकना हटाया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी ज़बरदस्त ताहिरी तैयार है। इसका कलर देखें, बहुत आँखों को भा रहा है। येलो कलर तो बहुत वैसे ही बहुत प्यारा होता है। और हल्दी के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हल्दी तो एक एंटीसेप्टिक है। आपको हल्दी डेली बेस पे वैसे ही लेनी चाहिए, क्योंकि सारे जिस्म के दर्द हल्दी समेट लेती है। जब कहते हैं कि हमें चोट लगती है तो आप हल्दी दूध पिया करें, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। और देखें, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी ताहरी आप तैयार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। और मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी देखने को मिलेगी, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगी। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं। तो चलिए, अगली रेसिपी में मिलेंगे, और जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।